बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम एक एनालिसिस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के ऊपर। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो कोई सीएसएस का एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन ये सीएसएस में आपके काम भी आएगा। अब इस एनालिसिस में ख़ास तौर पे मैं इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल को ज़ेर बहस ला रहा हूँ। ये आर्टिकल बेनियन के नाम से लिखा जाता है, जो एनालिसिस होता है एशियन पॉलिटिक्स और कल्चर का, और डोमिनिक जियगलर इस आर्टिकल को लिखते हैं खासतौर पे एशिया की पॉलिटिक्स और कल्चर में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो मैच हुआ है उसका कुछ ऐसा एनालिसिस किया है जो सारी की सारी हमारी नेशन और हमारी सोसाइटी को डिपेक्ट करता है। पाकिस्तान की जो डिफीट है इंडिया के हाथों अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अगर हम उसको देखें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे था। अब हमारे क्रिकेटर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हमारे पूरे मुआशरे का कॉन्फिडेंस लेवल डिपेक्ट करता है। हमारे जो नेशनल कॉन्फिडेंस है इस वक्त मुकम्मल तौर पर शैटर है, और उसकी रीजंस हमें पता है कि हम कौन कौन से क्राइसिस से इस वक्त चल रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पार्टीशन हुई थी, और ये बहुत ब्लडी पार्टीशन थी, इसी कॉलम में ये कहा गया है कि इस पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने आउट परफॉर्म किया इंडिया को हर जगह पर। अब वॉर्स की बात नहीं करें तो बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इकोनॉमी के हिसाब से और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से डिफीट किया हुआ है हर मैदान में। और मुझे खुद भी याद है कि 1980s के डेकेड में कोई ऐसा मैच होगा जब इमरान खान कैप्टन था जिसमें हम नहीं जीतते होते थे, और कॉन्फिडेंट थे हम लोग, और उनके क्रिकेटर्स इसी तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट थे जिस तरीके से हमारे क्रिकेटर्स इस वक्त अंडर कॉन्फिडेंट है। आप समझ लें कि हुआ क्या इन सालों के दौरान में, ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट अपने आर्टिकल में लिखता है कि कौन कौन सी रीजंस हैं। उसके ऊपर हम खुद भी अपना एनालिसिस करेंगे, कुछ अपनी भी रीजंस उसमें मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिससे ये बेड़ागर्क होना शुरू हुआ। हमारी जीडीपी हमेशा उनसे अच्छी रही, ज्यादातर मैक्सिमम अगर आप इदाद-ओ-शुमार पुराने निकाल के देखें 1960s के, 1970s में भी इवन काफी बेहतर है। 1970s में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 50% ऑफ इंडिया थी। 1980s का डेकेड जो मुझे याद है, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें तो पाकिस्तान की करेंसी वे स्ट्रॉन्गर देन इंडियन करेंसी, और समझा जाता था कि पाकिस्तान में इंडिया के जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो अच्छा पैसा कमा के इंडिया में जाते हैं, और बंगालीज भी यहाँ पर आके काम करना पसंद करते हैं। हमारे वो क्रिकेटर्स, अभी इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे दे वो मोर डैशिंग और बहुत अच्छा प्रेजेंट करते थे, अच्छा बोलते थे, हाईली क्वालिफाइड थे। जैसे कि फास्ट बाउलर्स आप हमारे ले लें, फजल महमूद है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, और ऐसे एक सीरीज ऑफ फास्ट बाउलर्स और क्रिकेटर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंट थे, जिनको दुनिया पसंद करती थी। आज कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे की तरफ चली गई है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और पाकिस्तान का कल्चर भी इस तरह से जवाल पजीर हुआ है? क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिक्लाइन के साथ आपकी कल्चरल डीजनरेशन स्टार्ट होती है। ये तो साथ में चीजें लिंक्ड हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है 3 डेकेड से जो हमने मिलिटेंसी और रेडिकलाइजेशन अपनी सोसाइटी की है। जो मिलिटेंट एक्टिविटीज पाकिस्तान में, जिसको जिहादी वायलेंस है, उसने हमारी सोसाइटी के ताने बाने को हिला के रख दिया हुआ है। अगर हम देखें तो हमने बड़े प्यार से ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को पाला। 1980s में ये काम स्टार्ट होता है। हमने मदरसा उगाए, और मदरसा भी वो जिसमें हेट स्पू की जाती थी। ऐसे मदरसास नहीं जो सही रिलीजन के पैरोकार हों, जो मोहब्बत, आतिशी, एथिक्स का पैगाम देते हों। जिहाद के नाम पर दूसरे रिलीजन से, दूसरे सेक्ट से, इवन दूसरी कम्युनिटी से नफरत सिखाई जाती थी।
इस नफरत ज़दा मुआशरे ने हमारी मेंटेलिटी को नेगेटिव कर दिया और उसके साथ ही जो कल्चरल डिक्लाइन है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है इट्स ए पार्ट ऑफ कल्चर, उसका भी डिक्लाइन हमारा स्टार्ट हो गया। आप अभी भी गिन लें तो पाकिस्तान में जितनी खानकाहें हैं, जितने पीर खाने हैं, जितने मदरसे हैं, उसके अशरे अशीर भी आपके पास यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी। इसका मतलब है कि हमारी जहालत जो है नीचे से नीचे की तरफ जाती जा रही है, बल्कि जहालत में भी हम नीचे की तरफ। तो एक जाहल कौम में से जो क्रिकेटर्स निकलेंगे वो भी तो जाहल ही होंगे। अगर आप देख लें उनकी क्वालिफिकेशन, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे क्रिकेटर्स को कि वो अपनी जुबान बोल लें जिसमें वो फ्लुएंट हैं। पंजाबी अगर उनको अच्छे तरीके से आती है तो वो पंजाबी बोलें, अंग्रेजी तो क्या उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोल सकते, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो क्रिकेटर्स हैं, उनको अपना फोकस क्रिकेट के ऊपर करना चाहिए। लेकिन एनालिसिस इसका ये है कि आप अगर अच्छे एजुकेटेड नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस किसी भी वक्त शैटर कर सकता है। आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आप अपना मजाक खुद से बनवाते हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी में बल्कि हर जगह के ऊपर। हमारा एक वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में 2007 में, उसमें इंजमामुल हक कैप्टनसी कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। पीजे मीर मैनेजर थे, वो टीम के साथ थे। उन्होंने आकर एक बयान दिया, क्योंकि उसमें ही हम दूसरे राउंड में भी नहीं पहुंच सके और आयरलैंड से हम बुरे तरीके से हार गए थे। तो उसमें उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे क्रिकेटर्स जानबूझ के एक हद से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते कि कहीं जाकर मैन ऑफ द मैच में उनको बोलना ना पड़ जाए, और अंग्रेजी बोलने में वो फारग हैं। अब इसमें एजुकेशन की तो एक तरफ कमी है, आप में कॉन्फिडेंस की भी कमी है कि आप अंग्रेजी क्यों बोलें। आपको अगर उर्दू भी नहीं आती तो आप उर्दू क्यों बोलें। आपकी अपनी माँ जाई पंजाबी है तो पंजाबी क्यों नहीं बोल सकते। Why are you not so confident to speak पंजाबी, पंजाबी क्यों नहीं बोल सकते हो। जब दुनिया का आपसे भी बड़ा प्लेयर मैसी अपनी लोकल जुबान में बात करता है, अंग्रेजी में बात नहीं करता, तो आप कौन हो और अपनी जुबान बोलने में क्यों शर्म महसूस आती है। क्योंकि अकबर बुकटी तो ये कहा करता था कि ये वो कौम है, पंजाबियों के बारे में कहता था, हम पंजाबियों के बारे में, सिखों के बारे में नहीं। सिख तो बड़े फखर से पंजाबी बोलते हैं, हम पंजाबियों के बारे में वो कहता था कि ऐसी कौम है जो अपनी जुबान बोलने में शर्म महसूस करती है। तो क्यों करते हैं अभी हम लोग। और इस कॉन्फिडेंस का कम होना यह बताता है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं। हमें पता नहीं है कि हम उर्दू आइस हैं, हमें पता नहीं है कि हमने अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी को फख्र महसूस करना है बोल के। कॉलोनियल मेंटालिटी के शिकार हैं हम लोग। या हमें यह भी नहीं पता कि हमारी अपनी माँ जाई, हमारी अपनी लोकल जुबान कितनी खूबसूरत है, कितनी रिच है। हम उसको बोलेंगे तो हमारा इमेज अच्छा नहीं होगा। भाई कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करना चाहिए। बहरहाल एक फैक्टर तो एजुकेशन की कमी है। हमने जितनी इन्वेस्टमेंट मदरसों के ऊपर, और अच्छे मदरसों को हम निकाल लेते हैं, वो वाले मदरसे जो हेट्रेड फैलाते हैं, और खानकाहों के ऊपर जितनी इसके ऊपर की है, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते और एजुकेशन को प्रमोट करते तो शायद सूरत-ए-हाल डिफरेंट होती। दूसरा इसका फैक्टर है आपका जो पब्लिक सेक्टर है एजुकेशन का, उसका डिक्लाइन होना। अच्छा, उसका क्या, प्राइवेट सेक्टर का राइज करना। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ नंबरों की दौड़ है। आप देख सकते हैं कि किसी भी इवन बड़े प्राइवेट कॉलेजेस की भी ग्राउंड इतनी नहीं है कि जहां पे बच्चे नेट लगा के खेल भी सकें। अब बड़े बड़े यहां पे कॉलेजेस ले लें या स्कूल्स ले लें जो लाखों में फीस ले रहे हैं, आप वहां पे जाके देख लें कि उनके पास ग्राउंड्स भी नहीं है। वो जो दौर 1980s का था, 70s का था, जब स्कूलों में नेट लगा करते थे, जब तालीम भी हासिल करते थे बच्चे, एक हद तक पागलाना दौड़ नहीं थी ग्रेड्स की, और साथ में क्रिकेट भी खेला करते थे। हमने खुद अपने स्कूल जो पीआर हाई स्कूल लाहौर है, ग्राउंड्स में अक्सर औकात हम वहां पे जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, नेट लगते थे, और कई लोग वहां से ही उभर के
गए हैं, एचिसन कॉलेज में नेट लगते थे, कॉलेजेस के आपस में मुकाबले होते थे, ग्रास रूट्स लेवल से प्लेयर निकलता तो पढ़ा लिखा भी होता था, कुछ इतना तो पढ़ा लिखा होता था कि दुनिया को फेस कर सकता था। अब होता यह है कि आपने अगर, क्योंकि कॉलेजेस में वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स खत्म हो गए, वो स्पोर्ट्स की चीजें, हमारी हॉकी खत्म हो गई, हमारी स्क्वॉश खत्म हो गई, फुटबॉल तो पहले ही नहीं थी। अब ये सारी चीजों का अगर आपके ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के खत्म होने के बाद उनकी ग्राउंड्स का इस्तेमाल ना होना और वहां पे बच्चों को तैयार ना करना, ये सबसे बड़ी रीजन है हमारी स्पोर्ट्स बहुत नीचे गई है। क्योंकि अब गली मोहल्ले से बच्चे आते हैं जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होता, क्योंकि आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो जगह नहीं है कि वहां पर आप क्लास से बाहर निकलते हैं तो सामने गेट होता है। एक फैक्टर ये है इसका। फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसने इनकरेज किया है पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रेड को, एंटी इस्लामिक, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पक्का करने के लिए वो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो कि बाद में नुकसान होगा, क्योंकि हमने भी पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन को और हेट्रेड को इस्तेमाल किया 1980s में और 1990s में जिहादीज को क्रिएट किया। आज तक हम भुगत रहे हैं, वो भी भुगतेंगे। एक टाइम आएगा वो भी इस नफरत का, उनकी तो सोसाइटी बहुत सेंसिटिवली कॉम्पोजिशन है, बड़ी सेंसिटिव किस्म की, डिफरेंट किस्म की नेशंस और कम्युनिटीज और एथनिसिटीज, उसमें एक मोजाइक है। ये मोजाइक चीर फाड़ रही है हिंदुत्व, लेकिन बहरहाल हम उसमें नहीं जाते हैं, हम अपनी बात करते हैं। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी का हाल, यूएस के साथ हम पपेट हैं, आईएमएफ की मर्जी के बगैर हम हिल नहीं सकते। $1.5 बिलियन की खातर हम लोग उनके सामने उनके बूट चाटते फिरते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी तक को तब्दील कर देते हैं, कुछ डॉलर्स हमें मिल जाएं, और उन डॉलरों की बेसिस के ऊपर, अपनी रेंट के ऊपर अपनी इकोनॉमी आज तक चलाई है। अपने फंडामेंटल्स को सही नहीं किया है, अपने स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर इकोनॉमी का उसको दोबारा से ओवरहॉल नहीं किया है। तो मतलब हमारी इसमें बहुत सारी इसके साथ ही जो डिक्लाइन है वो लाजमी था। अभी है क्या? अभी ये है कि पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता। आप क्रिकेटर्स की तो बात छोड़ दें, अभी हम अपनी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, अपनी एक स्टेट की बात कर लेते हैं। आपने हर जगह पे इंटरवीन किया, इस वजह से आपकी क्रिकेट तो क्या, आपकी हर चीज जो है वो इंडिया के मुकाबले बहुत नीचे चलेगी, कभी किसी जमाने में पाकिस्तान उसका मुकाबला करता था। अभी भी हम कर सकते हैं, अगर हमारी स्टेट को, जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट्स हैं, उनको होश के नाखून आ जाए और लीडर्स फंडामेंटल्स को सही करें। लेकिन अभी हालात ये हैं, अफगानीज आपसे नफरत करते हैं, ईरानीज आपके बारे में डाउटफुल रहते हैं, उनको शक है कि हम लोग जो हैं वो अमेरिका के वो हैं पालतू। हमें जो है वो चाइना वाले अब शक की निगाह से देखते हैं कि सीपैक इन्होंने दफन कर दिया कहीं पर। हमें इंडिया वाले तो छोड़ें, इंडिया वाले वो एक इसी में इकोनॉमिस्ट में उसने कहा कि एक इंटरव्यू ले रहे थे इंडिया के ऑफिशियल का, वो कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बारे में हम सोचते ही नहीं है, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी थिंक मोर अबाउट बांग्लादेश। Their diplomats have found landing in Bangladesh. They are talking with Chinese and Americans. They consider themselves among these powers. वो तो अपने आप को बड़ा हाई फाई समझते हैं, पाकिस्तान कहाँ है? तो ये सारी चीजें हमें अपने और इसका हल क्या है? मतलब बड़े लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर तो हल तो बहुत सारे हैं। इकोनॉमी अच्छी करें, फलानी करें, ये करें, वो करें, अपनी एजुकेशन को बेहतर करें। आप जितना पैसा हमने सेमिनरीज के ऊपर लगाया है, जितना पैसा जिहादियों को दिया है, वो सारा निकाल के अगर हम अपनी एजुकेशन को आज बेहतर करें ना, तो 100 साल 150 साल लगेगा हम उस सतह के ऊपर पहुंच जाएं जहां पर हम उनको चैलेंज कर सकें। पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं हम, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है। लेकिन हम इंडिविजुअल के पास क्या हल है? जलने कुड़ने के अलावा वो एक ही हल है कि हम अपने घर वालों का एजुकेशन की केयर करें। अगर हम किसी जगह के ऊपर पहुंच गए हैं तो कम से कम 1 या 2 बच्चों को अपने खर्चे पर पढ़ा दें और क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाएं। और फर्ज करें ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने आप की क्वालिटी एजुकेशन में बेहतर कर लें। मेरे पास तो इसका यही हाल है। थैंक यू वेरी मच।